हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारी बजट की दूसरी क्लास है, यानी जो बजट हमारा 2025-26 का है। तो मैंने ये सोचा कि एक क्लास में पूरे बजट को कराना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो एक बोरिंग सा फील होने लगता है। तो छोटे छोटे वीडियो हम बनाएंगे और उन वीडियोस में हम अपना पूरा बजट कवर कर लेंगे विथ एमसीक्यू। ठीक है, आज जो मैं बजट कराऊंगा उससे पहले मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा कि जो हमारा बजट है उससे कैसे कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो बजट में मैंने एमसीक्यू आपको थोड़े कराया, डेमो के हिसाब से 4 से 5 होंगे। ठीक है, तो वो पूरे नहीं है। मैं क्या करूँगा, आपको जैसे बजट पढ़ाऊँगा तो उस कंटेंट में से मैं आपको बताता हुआ चलूँगा कि ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप जैसे कंटेंट को रीड करोगे मेरे पढ़ाने के बाद, तो आपको वैसे ही करना है कि इस लाइन से कंटेंट से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो जो हमारा बजट है 2025-26 का, तो ये जो माध्यम है, यानी हम जो बजट पढ़ेंगे वो हिंदी माध्यम के हिसाब से पढ़ेंगे। और कौन से एग्ज़ाम, तो सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें करंट अफेयर और इकोनॉमी सिलेबस में रहती है, वो सारे एग्ज़ाम्स हम के लिए हम ये क्लास ले सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो आज हम जो बजट पढ़ेंगे उसकी शुरुआत करेंगे हम पहले एमसीक्यूज से। एमसीक्यूज में आपको समझ में आएगा कि जो पढ़ाया जा रहा है हमें उससे क्वेश्चंस कैसे हमें निकालना है। ये क्वेश्चंस आपको मैंने कराए हैं, उसके अलावा मैं जैसे सही से पढ़ाऊँगा आपको, उसके साथ साथ में मैं बताता चलूँगा कि इस लाइन से ऐसे क्वेश्चन बनेगा, ताकि आपको कहीं पर भी कैसे भी कोई भी चीज़ आप पढ़ें तो वहाँ से क्वेश्चंस निकालने में आपको आसानी होगी। पिछली क्लास में हमने यहाँ पर छोड़ा था केंद्रीय बजट में वर्णित विकसित भारत की यात्रा के 4 प्रमुख इंजन। तो 4 प्रमुख इंजन कौन से थे? कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, ये विकास के इंजन थे। यानी कृषि के लिए क्या क्या बातें बोली गई हैं वो, और क्या क्या बजट में प्रावधान दिए गए वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एमएसएमई के अंतर्गत क्या क्या बोला गया वो हम पढ़ेंगे। निर्यात के लिए क्या क्या बोला गया वो सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आज। तो आज की जो क्लास है उससे पहले मैंने आपको जैसा बताया था, हम प्रारंभ करेंगे क्वेश्चन से, यानी एमसीक्यूज। आज का जो पहला क्वेश्चन जैसे जो बजट का मैंने कराया है वो है, केंद्रीय बजट 2025 में कुल कितना व्यय आवंटित किया गया है। तो ये तो जो मैंने कल वीडियो कराया था उसमें आपको ये मिला होगा। ठीक है, इसका जो आंसर है वो ये है। ठीक है, क्लियर पहला। तो ये जो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराए हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एज इट इज़ ऐसे ही एग्ज़ाम में आ जाएंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन आपको कराया और आप बजट पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चंस कैसे हमें निकालना है। केंद्रीय बजट 2025 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? राजकोषीय घाटा कितना है? तो सकल घरेलू उत्पाद का मतलब जीडीपी का 3.5%, 4%, 4.4%, 5%। तो जीडीपी का कितना है? 4.4% है। राजकोषीय घाटा क्या होता है? जो हमारी आय, यानी हमारे देश की जो इनकम होती है या आय होती है और व्यय होता है, ठीक है, इन दोनों का जो अंतर होता है, अगर हमारा जो व्यय ज़्यादा हुआ है और इनकम हमारी कम हुई है, यानी व्यय में से हम क्या घटाएंगे? फिर आय को घटाएंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा? राजकोषीय घाटा। ठीक है,
तो अगर हमारा व्यय ज़्यादा होगा यानी हमारा खर्च ज़्यादा होगा और हमारी इनकम कम होगी यानी पैसा कम आया है, तो क्या होगा? राजकोषीय घाटा होगा। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा कितना है? 4.4%। अगला क्या है? बजट पहल के तहत बिहार में मखाने की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई है? तो मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न क्या है? केंद्रीय बजट 2025 के विकास के 4 इंजनों में से एक इंजन यहाँ पर दिया गया है, वो कौन सा है? सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। ठीक है, तो ऐसे जैसे मैं आपको कंटेंट अभी यहाँ पर पढ़ाऊँगा तो उसमें से आपको क्वेश्चन से ऐसे छांटते हुए चलना है। मैं आपको बताता हुआ चलूँगा कि आपको कहाँ से क्वेश्चन बना। तो पहले इंजन की अगर बात करें, एग्रीकल्चर की हम बात करें, तो प्रधानमंत्री धान्य कृषि योजना, इसके अंतर्गत कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को शामिल किया गया। अब इस लाइन से मैं आपको क्वेश्चंस बना के बताता हूँ। पहली बात तो प्रधानमंत्री धान्य कृषि योजना की जो बात की गई है वो कहाँ की गई है? तो बजट 2025-26 में इसकी बात की गई है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये योजना है उसकी बात कौन से बजट में की गई है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें किन लोगों को मतलब किन क्षेत्रों को शामिल किया गया? तो कम कृषि उत्पादकता वाले क्षेत्रों को यानी जिलों को शामिल किया गया। और कितने जिलों को शामिल किया है? तो 100 जिलों को। 3 क्वेश्चन आपके एक लाइन से बने, तो आपको ये चीज़ पढ़ते हुए चलना है कि हर लाइन से क्या क्वेश्चन। अगर अब इस लाइन से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बाहर नहीं जाएगा, आपकी रेंज में रहेगा वो क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्या? जिससे 1.7 करोड़ किसान क्या होंगे? लाभान्वित होंगे। ठीक है, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो बजट में बात की गई है वही हमें क्या करना है, पेपर में हमसे पूछी जाएगी। ठीक है, फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाने, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया। अब ये जो योजना है इसके अंतर्गत क्या क्या किया जाएगा? जो फसल कटने के बाद जैसे जो अनाज होता है उसको स्टोरेज करने के लिए, ठीक है, और सिंचाई की सुविधा में सुधार करने के लिए। ठीक है, यानी इसके तहत क्या किया जाएगा? जो नहरें हैं नहरों का विस्तार किया जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें। ठीक है, आगे क्या दिया गया? कौशल निवेश प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान करने के लिए राज्यों की भागीदारी से एक बहुव्यापक यानी व्यापक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण संपन्नता और अनुकूल निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। तो इसी के तहत ये सब चीज़ें किए जा रही हैं। फिर अगला क्या है? दलहनों में आत्मनिर्भरता। अगला क्या है? दलहनों में आत्मनिर्भरता सरकार तुअर दाल, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिए एक 6 वर्षीय अभियान का शुभारंभ करेगी, जिसमें जलवायु अनुकूल बीज और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होंगे। अब मैं इससे फिर आपको क्वेश्चंस बताता हूँ। पहली बात तो इसमें कौन सी दालों की बात की गई है? तो तुअर, उड़द और मसूर की। अब इसमें क्या कितने वर्षीय? 6 वर्षीय अभियान चलाया जाएगा, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 वर्षीय 6 वर्षीय, तो आपको याद रखना है 6 वर्षीय। इसमें क्या हुआ होगा? तो जलवायु अनुकूल बीज और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होंगे, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर भंडार की बात की गई थी, सिंचाई की बात की गई थी, यहाँ पर बीजों की बात की गई है। ठीक है, और मूल्यों की बात की गई है।
आगे केंद्रीय एजेंसियों नेफेड, NCCF अगले 4 वर्षों के दौरान किसानों से मिलने वाली इन 3 दालों को अधिकतम स्तर पर खरीदने के लिए तैयार होंगे। फिर आए KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड की बढ़ी हुई सीमा 7.7 करोड़ किसानों के लिए ऋण की सीमा को सुविधाजनक बनाने के लिए 3 लाख रुपए से बढ़ाकर इसको क्या कर दिया है, यानी KCC की जो सीमा है, जो लिमिट है, उसको 3 लाख से बढ़ाकर क्या कर दिया है, 5 लाख रुपए कर दिया है। फिर अगला क्या है, उच्च उपज देने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन, अनुसंधान को मजबूत करना, 100 से अधिक उच्च उपज देने वाली और कीट प्रतिरोधी बीज किस्मों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। तो ये आपको याद रखना है किन किन चीज़ों की बात की गई है और उसके अंतर्गत क्या क्या बोला गया है, ये सारी चीज़ें। चलिए आगे क्या है, कपास उत्पादकता मिशन सतत कृषि को बढ़ावा देने अतिरिक्त लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 5 वर्ष की पहल है। तो ये भी आपको टाइम याद रखना है। बिहार में मखाना बोर्ड मखाना के उत्पादन और प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई। अभी हमारे क्वेश्चन में भी आया था। फलों और सब्जियों के लिए व्यापक कार्यक्रम, ठीक है। मत्स्य विकास, भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, उच्च सागर में सतत मत्स्य पालन के लिए नई रूपरेखा अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप पर केंद्रित करना। तो ये भी आपको याद रखना है कि कहाँ की बात की गई है। असम में यूरिया संयंत्र कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड के परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता का एक नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ओके, या तो आपसे क्षमता पूछ लेगा वो, या आपसे जगह पूछ लेगा, ठीक है। तो या इससे आपके 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे। तो दूसरा इंजन MSME, दूसरा क्या है, पहला कृषि था, दूसरा क्या है MSME, संशोधित MSME वर्गीकरण निवेश कुल कारोबार सीमाओं को क्रमशः 2.5 और दोगुना बढ़ाया गया है, जिससे लघु उद्यम के लिए ऋण के अवसर बढ़ेंगे। सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड 10 लाख सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा की ऋण सुविधा वित्तीय समावेशन और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देगा। MSME के लिए ऋण कवर गारंटी कवर 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। चमड़ा और फुटवियर के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम 22 लाख रोजगार, 4 लाख करोड़ रुपए का राजस्व और 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात होगा। ये अनुमान किया गया है। खिलौना क्षेत्र, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको याद रखना। स्टार्टअप के लिए फंड और फंड्स विस्तारित दायरे और 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त योगदान के साथ स्थापित किया जाएगा। तो तीसरा इंजन है वो है निवेश इन्वेस्टमेंट, शहरी चुनौती निधि, शहरों को विकास केंद्र के रूप में विकसित करने, शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास तथा जल एवं स्वच्छता को समर्थन देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन, ओके, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो आपसे अब आपको क्वेश्चन खुद भी बनाते हुए चलना है कि इस लाइन से कौन सा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। जल जीवन मिशन कुल बजट परिव्यय किसके लिए, इसके लिए को बढ़ाकर 67,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। इस मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ा दी गई है। तो आपको साल भी याद रखना है, आपको बजट भी याद रखना है, ठीक है।
इस मिशन से 15 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे, जो भारत की ग्रामीण आबादी का 80% हिस्सा है। समुद्री विकास निधि 25,000 करोड़ का कोष सरकार द्वारा 49% योगदान जहाज निर्माण, बंदरगाहों और रसद बुनियादी ढांचे को रसद का मतलब होता है लॉजिस्टिक के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण का समर्थन करता है। फिर आईआईटी का विस्तार 6,500 अतिरिक्त छात्रों के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा भारत की तकनीकी शिक्षा क्षमता को बढ़ावा देगा। पीएम रिसर्च फेलोशिप आईआईटी और आईआईएस उन्नत अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप देगा। अगला क्या है, तो इसको आप पढ़ लीजिए, ये थोड़ा ज़्यादा है, इसमें जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगती हैं उनको आप निकाल लीजिए, ठीक है। डे केयर कैंसर सेंटर, इन्हें अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में स्थापित किया जाएगा। 25-26 तक 200 सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे कैंसर उपचार की किफ़ायती उपलब्धता सुनिश्चित होगी। भारतीय भाषा पुस्तक योजना, विकसित भारत के लिए परमाणु मिशन, ये सारी चीज़ें आपको करना है। उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना, बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, ओके। पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना, रोजगार आधारित विकास के लिए पर्यटन, देश भर में 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों को राज्यों के सहयोग से चैलेंज मोड के तहत विकसित किया जाएगा। और चौथा इंजन है निर्यात संवर्धन। निर्यात संवर्धन मिशन, क्षेत्रीय और मंत्रालय लक्ष्यों के साथ साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जिससे वाणिज्यिक मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चला जाएगा। तो ये जो मिशन है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस मंत्रालय के तहत इसको संचालित किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको सारे मंत्रालय दिख रहे हैं। भारत ट्रेड नेट एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दस्तावेजीकरण और वित्त पोषण समाधान की सुविधा प्रदान करेगा। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, एयर कार्गो के लिए भंडार सुविधा। तो ये जो हमारे इंजन थे अर्थव्यवस्था विकसित भारत के लिए, तो ये चारों हमने यहाँ पर फिनिश कर लिए। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा बजट का ही, उसको भी आपको पढ़ना है। उससे आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे। उसमें होगा कि टैक्स के लिए, इनकम टैक्स के लिए कितना छूट दी गई है, क्या बोला गया है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम कल की क्लास में करेंगे। तो इससे जो आपके क्वेश्चंस बन सकते थे वो आप इनसे निकालिए और आप बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए, ठीक है।